बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ बानो लाइफस्टाइल से। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ बाँटने वालों में शामिल फ़रमाए, आमीन। तो अभी आज सुबह हम जो है नाश्ता हमारा बन रहा है। मैं इस वक्त देसी घी वाला पराठा बना रही हूँ। मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि कैसे देसी घी बनाते हैं मक्खन से। फिर इससे पहले भी एक वीडियो में मैंने दिखाया था कि कैसे बालाई से मक्खन बनाते हैं और फिर मक्खन से कैसे घी बनाते हैं। तो अब घी, देसी घी जो है वो मैंने रखा हुआ है यहाँ साथ। तो उसका पराठा बहुत मज़े का बनता है। आज मैंने सोचा सैटरडे है तो फिर इसका हम बनाते हैं, छुट्टी वाला दिन भी है। तो इस वक्त तो मैंने 2 पराठे बनाए हैं, तो बाकी फिर हर एक अपने लिए खुद बना रहा है। तो मैंने अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए इस वक्त 2 बनाए हैं। तो ये देखें देसी घी का इस तरह, ये जल्दी में मैंने इसको भी जल्दी में बनाया है। तो रोल करके तो बहुत मज़े का बना है। और इसको हमने चने के साथ और एक यानी एक बॉइल्ड एग जो है था, और साथ में आलू की भुजिया थी और चने का थोड़ा सालन था। चने मंगवाए थे तो थोड़े से कल के हमारे रखे हुए थे, वो भी गर्म किए हैं। तो साथ में फिर ये बहुत मज़े का नाश्ता हो गया। और साथ में देसी घी के साथ जो है वो शक्कर, वो भी पराठे के साथ ली है। तो बहुत टेस्टी आज हमारा नाश्ता बना। खाना वगैरह बनाना तो चूँकि रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक हिस्सा है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं ना जो बड़े मुश्किल होते हैं, जो करना हमारे लिए आसान नहीं होता। लेकिन ये चूँकि रूटीन है ना, रोटी बनाना, खाना बनाना और डेली बेसिस पर ये काम करना, तो ये बहुत जल्दी हो जाता है काम। और तजर्बा हो तो फिर तो जल्दी हो जाता है, लेकिन सीखना हो तो फिर सीखने के लिए टाइम लगता है। और इसके बाद फिर है कि हमारा प्रोग्राम है कि आज हमने एम्पोरियम जाना है और वहाँ पर जो है वो कुछ जैसे शॉप्स, थोड़ी सी शॉप्स का कुछ का विज़िट करना है। और वहाँ असल में ना जोहा टाउन में है ये एम्पोरियम जो है। वो जोहा टाउन में हम पहले भी रह चुके हैं। हमारा घर होता था डी ब्लॉक, जिधर हॉकी स्टेडियम है ना, उसकी बैक साइड पे है। और LDA का ऑफिस भी उसी साइड पे है। तो वहाँ पर हमारा घर भी था और घर पे क्लास भी होती थी। तो मैं अपने घर से क्लास, मतलब मैंने अपने घर में क्लास स्टार्ट की थी। जोहा टाउन भी हम रहे हैं तो वहाँ भी मैंने अपने घर में क्लास स्टार्ट की थी, कुरान पाक तर्जुमा और तफसीर की। तो वहाँ से सारी उस लेन से, और हमारी जो पिछली लेन थी ना, हमारी मेन लेन थी, मेन पे घर था। और फर्स्ट फ्लोर हमने रेंट पे लिया था। उस वक्त तो बहुत कम रेंट था जब हमने मतलब लिया था, 1 कनाल का घर था। तो बच्चे भी छोटे थे। मेरी बेटियां स्कूल सिटी स्कूल जाती थीं और फैसलाबाद से ही वहाँ भी चनाब क्लब में जाती थीं। और इससे पहले बहावलपुर हम रहे हैं तो बहावलपुर भी द सिटी स्कूल जाते थे बच्चे। यानी स्टार्ट भी उन्होंने इसी स्कूल से किया, तो इसी स्कूल से ही हमने इसको जारी रखा। फिर हम उसके बाद फैसलाबाद रहे, तकरीबन 8 से 9 साल तक हम वहाँ रहे। तो वहाँ भी फैसलाबाद तो पूरा, फिर वहाँ भी मैं दावत का काम करती रही। मुझे सारे एरियाज़ का उसका भी पता है, क्योंकि दावत का काम जब करते हैं तो एरियाज़ का पता होता है, भाई बांटे हुए होते हैं कि किसने किस एरिया में काम करना है। हमारा घर कैनाल कॉलोनी में था, चनाब क्लब के पास कॉर्नर पे, जहाँ छोटी सी पहाड़ी आती है उसकी बैक पे 1 नंबर कोठी थी, 1 या 2 नंबर था मेरे ख्याल में घर। तो 1 या 2 नंबर उसका नंबर था। तो अब तो काफ़ी अर्सा हो गया है। मैं फिर जब से हम आए हैं शिफ्ट होके लाहौर, तो एक दफ़ा फिर मेरा चक्कर लगा है। इधर देख कर करो ना, उधर देखते हो, इधर देख कर करो। वाह भाई वाह भाई वाह, ये पूरा मंकी डांस है पूरा।
ओए होए, मंकी करता भी ऐसे है। तो ये ज़ान थे, ये नाश्ता हम कर रहे थे तो हमारे रूम में आते हैं, डेली मुझे भी दवाई खिलाते हैं और अपने दादा अबू को भी दवाई खिलाते हैं। तो टाइम पे ये पहुंच जाते हैं, दवाई खिला के फ़ौरन वापस ऊपर चले जाते हैं, ऐसा भी करते हैं कभी। तो अब ये थोड़ा सा गुड़ खा के ना, मीठा खा के तो एनर्जी एक अजीब तरह की आई है। तो ये मंकी डांस करके दिखा रहे हैं। छोटे थे ना इज़हान, तो तब से ये शौक़ था करने का, यानी तब से हमें दिखाते थे। जब हम कहते थे ना मंकी डांस दिखाएं, तो वो इसी तरह का करके दिखाते थे। तो बात मैं कर रही थी कि फैसलाबाद भी हम रहे हैं, और फिर मेरा उसके बाद जोहर टाउन आने के बाद यानी लाहौर आने के बाद एक मरतबा विज़िट मैंने किया है। वहाँ मैंने दर्स रखवाया था, जहाँ हमारा घर था वहाँ क्लास होती थी। हमारा कैनाल कॉलोनी में घर होता था, और इसके बाद सारे एरियाज़ का वहाँ का भी मुझे पता है। यानी मैं दावत का काम चूँकि करती रही हूँ ना, तो हमारी कैनाल कॉलोनी के में भी सारी 2 किस्म की कैनाल, बल्कि 3 किस्म की थी कैनाल कॉलोनीज़, 3 साइड्स पर यानी थी। और एक ऑफिसेस जहाँ होते थे उस साइड पर थी, एक हमारा घर जो जनाब क्लब के साथ था, एक वहाँ थी, और उसकी बैक साइड पे काफ़ी बड़ी कॉलोनी थी, और एक जो पार्क था, अब इस वक्त मेरा नाम ज़हन में नहीं आ रहा, ये पार्क होता था बिलाल रोड पे। तो इसके साथ यानी चौक के साथ वहाँ पर भी कैनाल कॉलोनी थी, काफ़ी बड़ी थी। तो कंपनी बाग होता था मेरे ख्याल में, लोग वॉक वगैरह करने के लिए भी आते थे वहाँ, तो उसके सामने भी थी। तो ये सारा यानी एरिया हम जानते हैं, यानी मैं जानती हूँ दावत का काम चूँकि मैं भी करती रही हूँ। इसी तरह पीपल्स कॉलोनी में भी, चूँकि पहले अलनूर पीपल्स कॉलोनी में था, तो वहाँ पर भी फिर मैं काम करती रही। इसी तरह मदीना टाउन में भी, और जहाँ सूसा रोड है उसके आसपास भी, और इसी तरह गुलाम मोहम्मद आबाद, उसके सारे एरियाज़, यानी इस तरह देखें तो बहुत सारे अब्दुल्लापुर, और फिर कैनाल रोड जो है इसके आसपास जो भी सईद कॉलोनी और बाकी कॉलोनीज़ वगैरह हैं, सब में काम किया है। तो मुझे एरियाज़ का काफ़ी पता है। लेकिन मैं गई इसके बाद एक ही मरतबा हूँ जहाँ हमारी कॉलोनी होती थी, वहाँ फिर दर्स मैंने किया, वहाँ उन्होंने मुझे बुलाया था क्लास में। तो अब ये है कि यहाँ पर भी फिर लाहौर आ गए, तो बच्चों ने स्कूल यहाँ भी द सिटी स्कूल ज्वाइन किया। तो बेटों ने फिर है कि ओ लेवल के बाद फिर ए लेवल कराया। सोच रहे थे कि हम ओ लेवल के बाद ए लेवल करवाएं या एफएससी करवाएं। तो फिर इनका चूँकि इंजीनियरिंग का था, शौक़ भी यही था, इनके अब्बू भी चूँकि इंजीनियर हैं, तो इनको भी बेटों दोनों को शौक़ यही था। मेरा था कि एक डॉक्टर बने, लेकिन बच्चों का ट्रेंड ही नहीं था इस तरफ ना, तो उनको यही था कि डॉक्टर की बजाय इंजीनियर बनना है। और बेटी मेरी जो बड़ी है, दोनों बेटियां जो हैं उन्होंने भी ओ लेवल किया। तो बड़ा हम सोचते रहे कि ओ लेवल के बाद क्या करें, फिर ए लेवल करवाएं या एफएससी करवाएं। तो बड़ी सोच विचार के बाद फिर काफ़ी मतलब लोगों ने मशवरा दिया कि फिर चूँकि एंट्री टेस्ट होता है, तो अगर मेडिकल फील्ड में जाना है तो इनको आप एफएससी करवाएं। तो एफएससी बड़ी मुश्किल से बच्चियां भी मानी ना, क्योंकि इनका जो कि ओ लेवल कर चुकी थी, तो समझकर उसमें पढ़ा जाता है, रट्टे नहीं लगाए जाते। तो लेकिन फिर भी शौक़ की वजह से कि चलें डॉक्टर बन जाएंगे। बड़ी बेटी जो मेरी है वो मैथ्स में बहुत अच्छी, यानी वो भी इंजीनियर के काबिल थी बनने के, लेकिन उसने कहा कि डॉक्टर बनना है। अब्बू का शौक़ है कि कोई एक बच्चा तो डॉक्टर हो, तो चलो अभी तो मैं बड़ी हूँ तो मैं बन जाती हूँ। तो छोटी जो है उसको कहा, तो उसने कहा कि मैं अपनी मर्ज़ी से जो चाहूँ, मैं ज़बरदस्ती नहीं किसी के कहने से बन सकती, और मुझे जो शौक़ होगा यानी मेरा, मैं वो बनूँगी डॉक्टर। कोई इस तरह का कहना नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर ही बनूँगी। तो इसका साइकोलॉजी में वो चली गई, यानी उसका शौक़ था, तो वो भी मेडिकल की ही एक फील्ड है। उसके बाद फिर बेटे दोनों इंजीनियर बन गए माशाल्लाह से, और दोनों ने एमएससी ऑस्ट्रेलिया से की। शादी पहले मैंने इनकी कर दी, बाद में ये ऑस्ट्रेलिया गए एमएससी के लिए। फिर कोरोना का आ गया, यानी हर जगह पर कोरोना था, तो जिसकी वजह से 2 साल का कोर्स था, तो 1 साल इनका पूरा हो गया था। छुट्टियों पे ये आए हुए थे, तो वापस फिर ये
कोरोना की वजह से, चूँकि बॉर्डर्स वगैरह बंद हो गए थे, फ़्लाइट्स भी नहीं जा रही थी, तो इधर ऑनलाइन इन्होंने फिर किया, तो इनका कंप्लीट एमएससी इनकी यहीं पर हुई। तो जिसकी वजह से हमारा था कि इनकी फिर जॉब वहाँ हो जाएगी, लेकिन ये फिर जॉब ना हो सकी। अल्लाह ताला को जो मंजूर होता है वही होता है। तो उसके बाद माशाल्लाह से दोनों के फिर बच्चे भी हैं, एक का बेटा एक की बेटी। और फिर दोनों बेटियां जो हैं, वो बड़ी बेटी जो है फिर मेडिकल में ही चली गई, रिदा फातिमा शिफा मेडिकल जो कॉलेज है इस्लामाबाद में, शिफा से उन्होंने किया है एमबीबीएस। उनकी भी शादी हो गई थी, यानी 1 साल अभी रहता था तो शादी हो गई थी, फिर बच्चे भी हो गए माशाल्लाह से, हाउस जॉब भी कंप्लीट हो गई। तो अब दूसरी जो है उसका भी अभी कंप्लीट हो गया है। तो अब देखते हैं आगे प्लान क्या है, बाहर का कनाडा का इनका सोचा हुआ है। और हेल्थ केयर में जो मेरी बड़ी बहू हैं, बड़े बेटा अशर जो है वो, उनकी जो मिसेस हैं वो भी डॉक्टर हैं। तो उनका और रिदा फातिमा दोनों का हेल्थ केयर में हमने कनाडा के लिए किया हुआ है। तो उसमें नाम तो आ गया है, तो अब देखते हैं कि क्या जवाब आता है, इंतज़ार कर रहे हैं। अल्लाह ताला आसानी करे सबके लिए, बच्चों के लिए भी, और सबके बच्चों के लिए आसानियाँ करे। तो ये तो बच्चों का था कि स्कूल जो है वो सिटी स्कूल यहाँ भी जोहर टाउन में भी था, और जिसकी वजह से मैं आपको बता रही थी कि यहाँ से हम जोहर टाउन जो है वो मतलब कभी-कभी जाते हैं। क्लास मेरी होती है, वो मुझे दावत देती है किसी दर्स के लिए, या कोई मीटिंग होती है या मुलाकात होती है या बुक्स वगैरह देनी लेनी होती हैं, इस तरह का फिर मेरा चक्कर लगता रहता है। उनका भी यहाँ बहरिया टाउन में आती रहती हैं। तो हमारा काम था उस तरफ, तो फिर हमने कहा चलें हम एम्पोरियम हो आते हैं, मैं और शान से हम गए। तो अब इस वक्त हम यहाँ पर गए हुए हैं एम्पोरियम में, जहाँ पे ये तो $1 शॉप है जिस पे हम गए। इसमें बहुत सारी चीज़ें थी और बहुत सस्ती, यानी सस्ती लग रही थी। अगर देखें एक चीज़ भी लें तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी, लिखा हुआ था, तो इतने की तो होगी ही। और मेरे ख्याल में ज़रूरियात ज़िंदगी की सारी चीज़ें ही थी। तो फूल वगैरह हर चीज़ थी, देखकर हम तो वापस आ गए, क्योंकि यहाँ पर बहरिया टाउन में भी $1 शॉप है। अगर कुछ ख़रीदना होगा तो यहाँ से ले लेंगे। वहाँ वैसे विज़िट किया हमने, क्योंकि वहाँ पास गए हुए थे, तो चलो हमने सोचा कि यहाँ से वो लेते हैं। और फ्रेश भी होना था, भूख भी लग रही थी थोड़ा-सा, हमने कहा कहीं से कुछ खा भी लेते हैं। तो और जोहर टाउन में मेरे बहुत सारे काम और भी होते हैं, जैसे रज़ाइयाँ जब मैंने सिलवानी हूँ, धुलवा के रुई निकलवा के फिर मैं धुलवाती होती हूँ। और उसके बाद फिर हमारा जहाँ घर था डी ब्लॉक में, तो उसकी बिल्कुल बैक साइड पे पेंजा था, तो हम लोग फिर वहाँ दे आते हैं, क्योंकि मुझे वो जगह मालूम भी है और पता भी है, और संडे को भी वो खुला होता है। तो इस वजह से फिर अक्सर तो संडे को फ्री होते हैं या सैटरडे को होते हैं, तो लेने देने में आसानी होती है हमें ना, तो वहाँ भी जाते होते हैं। इस वक्त तो मैं खैर वहाँ नहीं गई, ऐसे आपको बात बता रही हूँ कि मेरा काम जोहर टाउन का फिर निकलता रहता है। तो फिर हम इधर एम्पोरियम चले गए। वैसे भी अट्रैक्शन तो होती है ना कि चलें चक्कर लगा लेते हैं। शॉपिंग तो इतनी ज़्यादा करनी ही नहीं होती ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े तो हम लेते नहीं हैं, मेरी भी आदत नहीं है कि बहुत ज़्यादा कपड़े हों। तो अभी चूँकि सर्दियाँ आ रही हैं, गर्मियाँ ख़त्म हो रही हैं, लेकिन अभी इतनी सर्दी नहीं आई कि बहुत ज़्यादा गर्म कपड़े हम पहने। अभी निकाले भी नहीं हैं, निकालने हैं अभी मैंने। निकाल के तो उनको धुलवा के, धूप लगवा के, तो फिर इस्त्री करा के, तो फिर हम पहनेंगे जो भी गर्म है। तो इस वक्त फ्रेश हुए, वॉशरूम में मैं भी गई, मतलब हम लोग गए, और उसके बाद फिर मैंने वज़ू किया, नमाज अदा की, क्योंकि नमाज का टाइम हो गया था ना, तो असर की नमाज का टाइम था ये। तो असर की नमाज इधर फिर अदा कर दी। मैंने कहा कि लेट ना हो जाए ना, नमाज को लेट नहीं करना चाहिए। और फिर भूख लग रही थी, तो यहाँ गुज़रते हुए मुझे हुआ कि बाहर बैठने की बजाय ना हम अंदर रेस्टोरेंट में बैठते हैं। तो यहाँ बंदू खान जो है, इनका बाहर भी इनकी चेयर्स लगी हुई थी, लेकिन हम लोग अंदर फिर गए, अंदर बैठे। इस वक्त वेट कर रहे हैं हम खाने का, ऑर्डर हमने कर दिया है।
और इनका अपना म्यूज़िक चल रहा था। मैंने म्यूट किया है इनके म्यूज़िक को, क्योंकि अगर कोई भी थोड़ा-सा भी म्यूज़िक आ जाए ना कहीं से, मुझे बाज़ औक़ात नहीं पता चलता, किसी शॉप में कुछ कहीं से म्यूज़िक की आवाज़ आ रही होती है, तो फिर वीडियो जो है वो अपलोड नहीं होती। वो कहते हैं कि ये आप मतलब इस म्यूज़िक को ख़त्म करें, तो हम लोग ख़त्म पहले करते हैं, म्यूट करते हैं, तो फिर अपनी तरफ से हम कोई म्यूज़िक लगा सकते हैं जो यूट्यूब ने बताया होता है। अब देखें खाना आ गया है। ये चिकन अचारी लिया है हमने, और चिकन पीस भी लिए हैं, चिकन टिक्का जिसको कहते हैं। 2 वो चिकन टिक्का पीस लिए और पूरियाँ लीं। तो मुख्तसर हमने चीज़ें ये लीं, ज़्यादा नहीं। चटनी भी होती है ना इसके साथ, फिर पूरियों के साथ और चिकन टिक्का के साथ। इनकी इमली वाली चटनी होती है, बहुत अच्छी है। और 2 नान भी हमने लिए, 2 पूरियाँ लीं, 2 नान लिए। ये भी हमसे ज़्यादा हो गया। इतना सारा भी, 2 लोग हम थे। ख़वातीन इतना ज़्यादा नहीं खाती होती, मैं देखती हूँ। अक्सर हम लोग ना दरसिस में देगें वग़ैरह बनवाते हैं, या जब गाँव जाते हैं तो वहाँ पर खैरात करते हैं, बाँटते हैं कुछ भी, तो भेजते होते हैं। या शादी पे देखते हैं हम कि ख़वातीन जो होती हैं ना, वो इतना ज़्यादा नहीं खाना खाती, कुदरती तौर पर है ना, इसीलिए ख़वातीन में मर्दों से कम ताकत होती है। मर्द लोग ना ज़्यादा खाते हैं, वो पूरा एक चिकन होगा तो भी खा जाएँगे, और मतलब ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि उनको ज़रूरत भी होती है, उनके जिस्म को ज़रूरत होती है, ताकत की ज़रूरत होती है, तो इसी तरह खुराक की भी ज़रूरत होती है। इसीलिए तो मर्द का हिस्सा ना 2 औरतों के बराबर 1 मर्द का हिस्सा इस्लाम में रखा गया है ना, हर चीज़ में। क्योंकि उनमें अगर वो मतलब खुराक की उन्हें ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वो ताकत भी तो उनकी ज़्यादा होती है ना। काफ़ी चीज़ें जो है ना मर्द में ज़्यादा होती हैं औरत की निस्बत। जैसे है बर्दाश्त, क़ुव्वत बर्दाश्त ज़्यादा होती है, और बर्दाश्त, ये सब्र यानी ज़्यादा होता है। फ़ैसला करने की क़ुव्वत उनमें जल्दी फ़ैसला करने की क़ुव्वत होती है। औरत जो है वो जल्दी नहीं कर सकती फ़ैसला, आम तौर पर औरतें नहीं कर सकती होती हैं। कुछ होती भी हैं ऐसी, लेकिन आम तौर पर ऐसी होती हैं। और जैसे आप देखें कि अगर कोई मतलब किसी के साथ शौहर जाए, तो मर्द जब जाता है ना साथ औरत के, अपनी बीवी के, तो शॉप पे जाएँ तो जौन-सी भी चीज़ होती है ना, तो वो उसी वक़्त वो कहेंगे अपनी बीवी से कि ये ले लो, इसको क्या है, फ़ौरन ले लेते हैं और पैसे कम भी नहीं कराते। जबकि औरतें बहुत सोचती हैं, एक शॉप पे गईं, दूसरी पे गईं, तीसरी पे गईं, कपड़े पसंद करने लगीं, तो उनको तो सूट ही पसंद नहीं आते, कलर पसंद नहीं आते, कहीं कपड़ा पसंद नहीं आता, कहीं कलर नहीं आता, तो वो 2-4 चक्कर लगाती हैं। जबकि मर्द एक ही शॉप पे जाते हैं ना, तो कुछ कपड़े वो देखते हैं, 2-4 सूट उनमें से पसंद भी कर लेते हैं जल्दी से। यानी फ़ैसला बहुत जल्दी करते हैं, इसीलिए बड़े-बड़े फ़ैसले जो होते हैं ना मर्द करते होते हैं। और बहुत सारी मतलब ऐसी चीज़ें जब हम पढ़ते हैं ना सूरत अन-निसा के हवाले से, और सूरत अल-बक़रा में भी है ना, अर्रिजालु कव्वामूना अलन-निसा, कि मर्दों को औरतों पर कव्वाम बनाया गया है। तो उसी अगर हम हिसाब से देखें, तो उस एंगल से फिर पता चलता है कि अल्लाह ताला ने जो है ना मर्द को कव्वाम क्यों बनाया है। तो इसी वजह से हर चीज़ में चूँकि ज़्यादती होती है, तो बाकी यानी जायदाद में भी ज़्यादा हिस्सा उसको मिला है, क्योंकि उसने खर्च करना होता है ना, अपनी बीवी पर भी करना होता है, अपनी माँ पर भी करना होता है, अपने बच्चों पर भी करना होता है, बहन-भाई हैं तो उन पर भी, जब वालिद साहब अगर ना हों तो सारा फिर एक ही लड़का जो होता है ना जिसको हिस्सा मिलता है, उसने अपने हिस्से से करना होता है, जबकि लड़की का हिस्सा तो रखा रहता है ना, उसकी तो ज़िम्मेदारी नहीं है ना, मर्द की ज़िम्मेदारी है। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें समझ आती हैं कि इस्लाम ने जो भी फ़ैसला किया है ना, बहुत बेहतरीन किया है। तो इस वक़्त हम फिर वहाँ से विज़िट करके, खाना खा के, तो देख के कुछ चीज़ों को देखा है, तो अब वापस आ रहे हैं यहाँ से। और जौहर टाउन जो है वो करीब है, अगर हम ठोकर से जाएँ ना, मेरी कोशिश होती है कि अगर हम जौहर टाउन जाएँ, एम्पोरियम तक जाएँ, तो जौहर टाउन जाते हुए, एम्पोरियम जाते हुए ठोकर से ही जाएँ, क्योंकि सीधी ही कैनाल रोड होती है और पहुँच जाते हैं जल्दी। रिंग रोड से जाना मुझे फिर अच्छा नहीं लगता, वो बड़ा लंबा लगता है मुझे ये सफ़र। अगर पैकेजेस माल जाएँ, या कहीं एयरपोर्ट जाना हो, या डिफेंस जाना हो,
तो फिर है ठीक है, चलें फिर हम चले जाएं। तो अब ये वापसी का हमारा सफ़र है, हम वापस आ रहे हैं अपने घर की तरफ। तो ये शॉर्ट हमारा एक विज़िट था जो मैंने आपको दिखाया है। तो बाकी आप लोग भी खुद कई मर्तबा गए होंगे, देखते होंगे मॉल्स में क्या होता है। मुझे तो मतलब अच्छा नहीं लगता, ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। कभी मैं चली जाऊँ तो चलो मैं कहती हूँ एक व्लॉग मेरा बन जाएगा, कोई वीडियो मेरी एक बन जाएगी, तो इस तरह। और कभी दिल भी करता है ना बाहर निकलने को, घर से बाहर जाने को। वो तो एक जन्नत है ना जहाँ से निकलने को किसी का दिल नहीं करेगा ना। जो एक मर्तबा उसमें चला गया ना उसका दिल भी नहीं करेगा बाहर आने को, कहीं जा और जाने को। लेकिन यहाँ पे दुनिया में जो घर हैं, चाहे जितना भी आरामदेह किसी का घर है, खुश है कितना ज़्यादा, हर तरह की खुशहाली है, आसानी है, आराम है, आरामदेह बेडरूम भी हो, घर भी हो, तो भी दिल करता है कि बाहर जाएं और बाहर जाकर मतलब बाहर का मौसम भी देखें, किसी पार्क में चले जाएं, कहीं वॉक कर लें। तो अब हम और आ रहे हैं बाहर कभी किसी और मतलब पार्क चले फिर जाएं, हमने बच्चों को अपने ले घर ही जाएं, सीधा चले घुमाएं जाना है। फिराएं। तो ये दुनिया में तो ऐसे ही है, ये थी ऐसे हमारी ही आज होना की है और वीडियो। ऐसे ही उम्मीद है होगा। आपको पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर सकते हैं और कमेंट भी अच्छा अच्छा कर दिया करें। अल्लाह ताला हम सब का निगहबान हो, आमीन।